अगर आप स्टैंडर्ड 12th के बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो जेई मेंस एकमात्र आपके लिए ऑप्शन नहीं है। सीयूईटी आपको एक डाइवर्स रेंज देता है जहां पे आप देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बीटेक परस्यू कर सकते हैं, इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में खास क्या रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप उस यूनिवर्सिटी तक अपना रास्ता बना सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उस यूनिवर्सिटी कहां सिचुएटेड है, उसकी खास बात क्या है, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, इन सब के बारे में इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि सीयूटी के थ्रू आप कैसे बीटेक परस्यू कर सकते हैं और इंजीनियरिंग में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा। साथ ही साथ आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं सीयूईटी के थ्रू बीटेक में आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, प्लेसमेंट क्या है और साथ ही साथ कहां सिचुएटेड है। तो बीटेक 2027 में अब समझो एग्जाम पैटर्न को। आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होता है बेटा, ठीक है। ये 1 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट आपको करने रहेंगे, 250 मार्क्स के रहेंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। +5 मिलता है आपको अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो, -1 मिलता है अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए 0 अलॉट किए जाते हैं। एनटीए एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करती है और रिजल्ट पब्लिश करती है। उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती हैं अपने कोर्सेज का कि इस कोर्स के लिए आपको ये एग्जाम्स देने पड़ते हैं। आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं और उस कॉम्बिनेशन के एग्जामिनेशन देते हैं और फिर उस कोर्स के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्या क्या वो कोर्स एलिजिबिलिटी है उस पे हम लोग बात करते हैं और टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में सिचुएटेड है। यहाँ पे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो आपको लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कराया जाता है। अगर इस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की। यहां पे लैंग्वेज की जरूरत नहीं होगी, बस फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आप जो है इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बीटेक इन मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग का एक ऑप्शन है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज यहां से कराए जाते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी से अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब बस पीसीएम। तो शुरुआत में हमने देखा बीबीएयू का कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आपको लैंग्वेज प्लस पीसीएम, देन हमने देखा कि मात्र मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से आपका हो रहा था और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जरूरत होगी। तो कॉमन आपका एक लैंग्वेज और एक पीसीएम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बेटा ये जो यूनिवर्सिटी है यहां से आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपको एक फिजिक्स का एग्जाम देना होगा, एक मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का या फिर कंप्यूटर साइंस का। अगर केमिस्ट्री नहीं दे रहे हो तो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर बायोलॉजी का या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का या फिर बायोटेक्नोलॉजी का आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री के बाद आपके पास ऑप्शंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तो उससे पहले अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीएससी करना चाहते हैं तो हमारे रिसेंट प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिंग क्लास होगी आपके लिए, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा। आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपको आपके करियर में आगे गाइड करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जब आपके एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाते हैं उसके बाद भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग कराते हैं, आपके प्रेफरेंस वगैरह बनाने में मदद करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा,
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कराया जाता है। एलिजिबिलिटी इसकी जनरल टेस्ट एंड एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। या तो आपको एक जनरल टेस्ट देना है, एग्रीकल्चर देना है, देन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी एक को देना है। तो एक जनरल टेस्ट एग्रीकल्चर दे दो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से ये कॉम्बिनेशन एक बन गया जनरल टेस्ट एग्रीकल्चर का, दूसरा कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में से आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा। जब बीटेक इन एग्रीकल्चर करना चाहोगे तो तुमको जनरल एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का ऑप्शनल है दूसरे के लिए, और पहले के लिए बीटेक इन एग्रीकल्चर का आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कराया जाता है, एकमात्र कराया यही कोर्स कराया जाता है। और इसके ऑप्शन है आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करा सकते हैं या फिर बायोलॉजी, देन आईपी एंड बायोटेक्नोलॉजी आप इस ऑप्शन से भी परस्यू कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे थोड़ा वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो सीआईसी में बस अब सेंट्रल इनोवेशन सेंटर में आपका क्लास चलता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब एक लैंग्वेज जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको देना है, और उसके साथ साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अब यहां से अगर आपको करना है तो आपको बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी देना होगा, देन बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी देना होगा, एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। तो बीएचयू से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए दो कोर्सेज ऑफर करता है बीएचयू, एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, दूसरा आपका फूड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। बीएचयू से करने के लिए आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन देना होगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीआईसी में एक ही जगह आपकी क्लास चलती है, और आप एक लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ रखा है, दूसरा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तीसरा बेटा आपके लिए सेक्शन 3 मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये हो गया। तो आपको जानना होगा इसके कट ऑफ भी, जो डीयू है, बीएचयू है, इसके कट ऑफ हाई जाते हैं बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी तैयारी बोर्ड्स और सीयूटी को एक साथ लेकर के चलिए। क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, अभी डोमेन पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। और अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आपकी साथ ही साथ और लैंग्वेज की तैयारी कराते जाएंगे। तो डोमेन की अच्छी से तैयारी आप कीजिए, और उसमें आप जो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ करते जाइए, ताकि एक तरफ आपके बोर्ड्स की भी तैयारी होती रहे और एक तरफ आप सीयूटी की भी तैयारी करते रहे, आपका प्रैक्टिस होते रहे। इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो प्रायोरिटाइज करो टॉपिक को, कि ये इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इस पे बहुत अच्छे से कमांड रखूंगा, इसका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। इससे थोड़े कम आते हैं तो उस पे मैं एकदम थोड़ा डाउन दूंगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। मान लो अगर तुम्हारा ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम ऑप्टिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे पोर्शन में, ठीक है। तो अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। अगर मेरा ये वीक सब्जेक्ट है तो मैं इस पे थोड़ा और मेहनत करूंगा कि और मैं इसको स्ट्रॉन्ग के पोजीशन पे लेकर के आऊं। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर ऑप्शंस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज में आपको ध्यान रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, बोर्ड्स और सीयूटी को साथ लेकर के चलना है, एनसीईआरटी दोनों में कॉमन है, तो दिक्कत की बात कहीं नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर कोर्स के साथ जुड़ जाना है ताकि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हो, एक सही पाथ में आप चलते रहें। कोर्स के थ्रू आप जो है सीयूटी की तैयारी कीजिए और बोर्ड्स की भी तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे अपना बोर्ड्स का आंसर राइटिंग करते जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, रेगुलर आपको रिवीजन करते रहना है। सीयूटी और वर्सेस बोर्ड में मैं आपको बता दिया कि हमेशा दोनों ही सेम है, एनसीईआरटी दोनों में आते हैं, बस आपका एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्ट एग्जामिनेशन होता है, तो वो तो लास्ट में एग्जामिनेशन होगा। अभी तैयारी कैसे करना है, एनसीईआरटी को पढ़ करके करना है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8433341026, और आप अपनी तैयारी को और भी आगे परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए और भी जो सक्सेसफुल बच्चे रहे हैं उनमें अपना नाम जोड़िए, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।